नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। महेंद्र सिंह धोनी अब रिटायर हो चुके हैं। नीली जर्सी में अब धोनी दोबारा खेलते हुए नहीं दिखेंगे। धोनी के बेहतरीन करियर को सेलिब्रेट करते हुए हम उनसे जुड़े तमाम किस्से, तमाम कहानियों पर लगातार आपसे बात कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां आज भी टटोलते हैं। धोनी जब नए टीम में आए थे तब कप्तान थे सौरव गांगुली, जो भी अपने समय के बढ़िया कप्तान थे। गांगुली के साथी रहे जॉय भट्टाचार्य ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि मुझे याद है मैं 2004 में बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट में था। उसमें सौरव मुझसे कह रहा था कि हमारे पास एक नया चाबुक बल्लेबाज आया है, तुम्हें उसे देखना चाहिए, धोनी आगे चलकर स्टार बनेगा। महेंद्र सिंह धोनी अपने पहले 3 मैचों में कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन फिर भी कप्तान गांगुली का भरोसा उन पर से नहीं डिगा। इसी भरोसे की लाज माही ने पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में रखी, जब तूफानी शतक लगाते हुए 148 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर को भी धोनी के खेल ने उनके शुरुआती दिनों में ही काफी प्रभावित किया था। सचिन ने बताया था कि धोनी के भारतीय टीम में शामिल होने के पहले तक मैंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना था। मैंने उन्हें पहली बार खेलते देखा बांग्लादेश में वनडे टूर्नामेंट के दौरान। मैं सौरव गांगुली के साथ बात कर रहा था। मैंने बताया कि इस आदमी में कुछ खास तरह की बात है, कुछ विशेष है। ये गेंद को हिट करने की क्षमता रखता है। उसने प्रैक्टिस मैच में 2 बाउंड्री मारी थी। मैंने दादा से कहा कि उसके हाथ में एक झटका है जिसे वो गेंद को मारने में इस्तेमाल करता है। वो पहली बार भारतीय टीम में आया था, लेकिन जिस तरह वो गेंद को मार रहा था कोई भी जान सकता था कि वो स्पेशल है। गांगुली जैसा ही भरोसा धोनी के दूसरे कप्तान राहुल द्रविड़ ने भी उन पर दिखाया। गांगुली ने अगर मौका दिया तो द्रविड़ ने धोनी को वो बनने को कहा जो आज 15-16 साल बाद धोनी का दूसरा सरनेम हो गया है, यानी कि फिनिशर धोनी। धोनी के मैच फिनिशर बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है, काफी जोरदार है। वैसे तो उनका करियर लोअर मिडिल ऑर्डर से ही शुरू हुआ था, लेकिन धोनी को पुख्ता पहचान मिली नंबर 3 पर बल्लेबाजी से, जहां उन्होंने 2 शतक लगाए। हालांकि आगे चलकर धोनी नंबर 5 से नीचे ही खेलने लगे और इसी से वो मैच फिनिशर भी बने। वीरेंद्र सहवाग ने एक बार कहा था कि द्रविड़ की कप्तानी में धोनी को फिनिशर का रोल मिला था। कुछ मैचों में धोनी अपने इस नए रोल को निभा पाने में नाकाम हुए, तब राहुल द्रविड़ ने उन्हें काफी जमकर फटकार लगाई थी। इसी फटकार ने धोनी को जगा दिया और उसके बाद वो बेहतरीन फिनिशर बने। बताते हैं कि साल 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक मैच ने धोनी के पूरे करियर को काफी प्रभावित किया। इस मैच के बाद धोनी फिनिशर के रोल को ही ओढ़ने, पहनने, बिछाने लगे। ये कौन सा मैच था? ये मैच था इंग्लैंड के खिलाफ जयपुर वनडे। मैच काफी लो स्कोरिंग था। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 125 रन पर सिमट गई, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की भी बल्लेबाजी ऑर्डर लड़खड़ा गया। धोनी 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने मिलकर भारत को जीत दिला दी। धोनी को करीब से जानने वालों का कहना है कि इस एक मैच के बाद धोनी ने फैसला किया था कि वो अब कभी भी मैच को खत्म किए बिना वापस नहीं आएंगे। मैच का नतीजा कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अंत तक क्रीज पर रहें, टीम को जीत दिलाएं। इसके अलावा मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले बताते हैं कि उन्होंने द्रविड़ से धोनी को फिनिशर बनाने की वजह पूछी थी। भोगले ने कहा, मैंने द्रविड़ से पूछा कि महेंद्र सिंह धोनी को फिनिशर की जिम्मेदारी क्यों दी गई है, जबकि वो नंबर 3 पर इतना अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ शतक भी लगाए थे। द्रविड़ ने जवाब दिया कि हम नंबर 3 पर तो हमें काफी बल्लेबाज मिलेंगे, लेकिन धोनी जैसा फिनिशर नहीं मिलेगा। नंबर 6 पर उसकी बल्लेबाजी बेशकीमती है। इसके बाद से धोनी एक लीजेंड बन गए, फिनिशर धोनी। वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि धोनी काफी अनूठे खिलाड़ी रहे हैं शुरू से। वो न केवल मैदान बल्कि मैदान से बाहर भी कई बार हैरान करने वाली हरकतें करते रहे हैं। इसी तरह के 2 किस्से लक्ष्मण ने बताए। पहला वाकया साल 2005 का है, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। फैसलाबाद टेस्ट में धोनी ने शतक लगाया था। इस शतक से वो काफी खुश थे। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे याद है कि ड्रेसिंग रूम में वापस आने पर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से कहा कि मैं मेरे संन्यास की घोषणा करता हूं। एमएस धोनी ने टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है, यह काफी है, मुझे टेस्ट मैच से और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने बताया कि दूसरी घटना है साल 2008 की। उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम भारत आई हुई थी, भारत दौरे पर थी। टेस्ट सीरीज के दौरान अनिल कुंबले ने संन्यास का ऐलान कर दिया था और धोनी नए टेस्ट कप्तान बनाए गए थे। नागपुर में चौथे टेस्ट के बाद टीम होटल जाने के लिए बस में बैठी थी। अचानक से धोनी ने बस ड्राइवर से पीछे जाकर बैठने को कहा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। फिर होटल तक टीम बस चलाकर धोनी ही ले गए।
हम सब अचंभित रह गए क्योंकि भारतीय टीम का कप्तान बस चला रहा था। धोनी का अंपायरों से भी अपने पूरे करियर में काफी खास रिश्ता रहा है। कभी किसी फैसले को लेकर अंपायरों से भिड़ गए तो कभी उनके साथ मैदान से बाहर मस्ती मजाक करते रहे। ऐसा ही एक वाकया भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने सुनाया। नितिन मेनन ने कहा कि मैंने साल 2017 में भारत इंग्लैंड के बीच T20 मैच से इंटरनेशनल अंपायरिंग में कदम रखा था। भारत ये मैच हार गया था। मैच के बाद धोनी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे पहले मैच के लिए बधाई दी, कहा कि आपने अच्छा काम किया है। उन्होंने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी धोनी ने ऐसा किया। मैंने उस सीरीज के दौरान देखा कि वो बिजनेस क्लास में भी सफ़र नहीं करते थे, वो हमारी तरह ही सफ़र करते थे इकोनॉमी क्लास में। और साथ ही बातचीत के दौरान वे घरेलू खिलाड़ियों के बारे में, जो भारत के डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं, उनके बारे में पूछते रहते थे कि कौन खिलाड़ी कैसा खेलता है। इसके अलावा धोनी के मजाकिया अंदाज के बारे में पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया। ये बात है 2010-2011 की, जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी। टॉफेल ने धोनी को भारतीय टीम की स्लो ओवर रेट के बारे में बताने के लिए बुलाया था। टॉफेल ने कहा कि हम आराम से बात कर रहे थे और धोनी अंपायर के कमरे में मौजूद काले चमड़े की कुर्सियों को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कुर्सियां काफी अच्छी हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसी 2 कुर्सियां मुझे कहाँ मिल सकती हैं। अगर मिल जाए तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। इस पर मैं सोच रहा था कि मैंने ओवर रेट पर बात करने के लिए बुलाया है और तुम चमड़े की कुर्सियों की चिंता कर रहे हो। टॉफेल बताते हैं कि फिर मैंने कहा कि MS केप टाउन में तुम्हारा ओवर रेट का कोटा पूरा हो गया है। अगर डरबन में भी यही होगा तो हम सस्पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। इस पर धोनी ने तुरंत अपने हाथ मसलते हुए कहा कि सस्पेंशन, अगर एक मैच से छुट्टी मिलेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं वैसे भी काफी ज्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। धोनी अपने खिलाड़ियों पर भी पूरी नजर रखते थे। उनकी छोटी से छोटी गलती को भी, चाहे वो मैदान पर हो मैदान के बाहर हो, पकड़ लेते थे। अगर कोई होशियारी दिखाता तो उसे भी सुना देते थे। ऐसी ही घटना तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ हुई थी। यह वाकया है साल 2014 का। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हुई थी। एक मैच के दौरान शमी ने बाउंसर डाली, जबकि धोनी ने बाउंसर फेंकने के लिए उस वक्त मना कर रखा था। गेंद बल्लेबाज और धोनी दोनों के सिर के ऊपर से निकलते हुए चौके के लिए चली गई। धोनी ने बिल्कुल खा जाने वाली नजरों से शमी को देखा। शमी ने सफाई में कहा कि हाथ से गेंद फिसल गई थी, ऐसे ही बाउंसर चली गई, लेकिन धोनी इससे सहमत नहीं हुए। शमी बताते हैं कि माही भाई ने मुझे थोड़ी सी टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा, बहुत लोग आए मेरे सामने, बहुत लोग खेल के चले भी गए, इसलिए झूठ मत बोल। ऐसी ही एक घटना साल 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी में हुई। झारखंड और विदर्भ क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे थे। धोनी भी ये मैच खेल रहे थे। झारखंड के फील्डर ईशान जग्गी लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक्स्ट्रा खिलाड़ी शशीम राठौड़ ड्रिंक्स लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर पास में खड़े हुए थे। ईशांत और राठौड़ बीच बीच में बातें कर रहे थे। हालांकि जग्गी को डर भी था कि कहीं धोनी उन्हें बातें करते हुए देख न ले। तभी एक गेंद पर जग्गी थोड़े सुस्त पड़ गए और विदर्भ ने तेजी से 2 रन चुरा लिए। धोनी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद जग्गी से कहा कि बस वहीं रुक, एक कदम आगे आ सकता है, लेकिन एक भी कदम पीछे मत जाना। इसके अलावा धोनी ने कुछ नहीं कहा। विदर्भ की पारी होने के बाद सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम जा रहे थे। इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर शशीम राठौड़ भी शामिल थे। धोनी ने उस वक्त राठौड़ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तो कभी तूने इतना पानी नहीं पिलाया। धोनी के लिए कहा जाता है कि वो कैप्टन कूल हैं, उन्हें कभी ज्यादा गुस्सा नहीं आता, और ये पूरी तरह सच नहीं है। उन्हें जानने वाले कई लोगों ने बताया कि धोनी को गुस्सा आता है, बस वो इसे छुपा लेते हैं। धोनी के गुस्से का एक किस्सा सुनाया इरफान पठान ने। इरफान पठान ने बताया कि यह साल 2006-2007 की बात है। वार्म अप के दौरान यह तय हुआ कि आज दाएं हाथ वाले बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बनकर बल्लेबाजी करेंगे और जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो आज राइट हैंडेड बैट्समैन बनकर बल्लेबाजी करेंगे। मैच के दौरान धोनी को आउट दिया गया, लेकिन उनको लग रहा था कि वो आउट नहीं है, फैसला गलत है। इस पर गुस्से में धोनी ने बल्ला फेंक दिया और दौड़कर ड्रेसिंग रूम चले गए। बाद में काफी देर बाद वो वापस प्रैक्टिस के लिए आए। इसी तरह की एक घटना कुलदीप यादव के साथ भी हुई। मामला है एशिया कप 2018 का। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का मैच था। कप्तानी थी MS धोनी के हाथ में। इसमें आखिरी बार धोनी ने वनडे में कप्तानी की थी, क्योंकि रोहित शर्मा खेले नहीं थे और विराट कोहली को उस दौरे पर आराम दिया गया था। तो कुलदीप फील्डिंग में एक बदलाव को लेकर अड़ गए। धोनी ने फील्ड चेंज नहीं होने दी। जब कुलदीप बार बार कहने लगे फील्ड चेंज के लिए, तो धोनी ने कहा कि बॉलिंग करेगा या बॉलर चेंज करें। यह सुनकर कुलदीप यादव चुपचाप अपने रनअप पर चले गए और बॉल डालने लगे।
ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी खासियत, जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, उनकी नेचुरलिटी, उनकी स्वाभाविकता, उससे जुड़े हैं। और साथ ही ये भी एक एहसास दिलाते हैं कि धोनी अपने करियर के दौरान मैदान पर और मैदान से परे कैसे रहे। धोनी का एक लंबा करियर रहा, शानदार करियर रहा, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और ये भी खेल का हिस्सा है। एक खिलाड़ी आता है, खेलता है और फिर रिटायरमेंट लेता है। ये सारे किस्से संजोए हैं, जुटाए हैं हमारे साथी शक्ति ने, और मेरा नाम है अभिषेक। बाकी खबरों के लिए, किस्सों के लिए दी लंदन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।